अंदर हम जो है बेसिकली बात करेंगे कि मैंने आप लोगों को फॉलो अप करना सिखा दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने फॉलो अप करना है। आज की वीडियो के अंदर वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट कि हमने जो है बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि सर हमने फॉलो अप भी भेज दिया, सर हमने ईमेल भेजा, हमने फॉलो अप कर दिया, मगर अभी भी जवाब नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम करेंगे कि व्हाई क्लाइंट डोंट रिप्लाई टू योर कोल्ड ईमेल्स। ठीक है, कि आपके बेसिकली क्लाइंट जो है वो आपको बेसिकली क्यों जवाब नहीं दे रहा, आपकी कोई क्या गलतियाँ आप कर रहे हो जिसकी वजह से जो है आपका क्लाइंट आपको जवाब नहीं दे रहा। कुछ पॉइंट्स हैं हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, और सो भाई नॉट स्पेशल इनफ, मतलब ये कि एक आपका ईमेल है वो बहुत जनरल किस्म का ईमेल है, मतलब कि कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, वो ज़्यादातर जो बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आप स्पेशल का मतलब ये है कि आप ऐसा लिखो कि सिर्फ उन्हीं के लिए लगे कि भाई उनके लिए आप ईमेल लिख रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई कोई क्लियर बेनिफिट नहीं होता। क्लियर बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि जैसे जो भी क्लाइंट है वो आपका ईमेल को देखता है तो उसको उसके ना कोई मतलब कि कोई यूज़फुल नहीं लगता उसको ईमेल। ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करता। अब उधर करना क्या है आपने, आप मतलब कि एक्सप्लेन करो कि हाउ यू कैन हेल्प देम, आप उनकी हेल्प, आप उनकी मदद किस तरीके से करोगे अपने ईमेल के अंदर करो। ठीक है, सेकंड है कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन होती है, बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो जाएंगे, सर ये सब्जेक्ट लाइन क्या चीज़ है। बेटा सब्जेक्ट लाइन जो है वो असल में आपकी जो है ये है आपकी सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन सही है। अब अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन और जिसको आप टाइटल ऑफ ईमेल्स भी कह सकते हो, कि अगर सब्जेक्ट लाइन और टाइटल ऑफ ईमेल आपकी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है ईमेल्स आपकी नहीं भेज। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी इंटरेस्टेड आई कैची आपके पास जो है सब्जेक्ट आ जाता है तो आप उसकी ईमेल्स को ओपन करते ही करते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपकी ईमेल का जो बेसिक टाइटल है, जो सब्जेक्ट है आपका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए। ठीक है, टू लॉन्ग, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। अब टू लॉन्ग का मीन्स कि भाई लॉन्ग ईमेल्स क्या होंगी, लॉन्ग ईमेल पढ़ने का किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो कोशिश करो कि भाई कॉन्साइज हो, छोटी हो, जो बात है वो बात करो। ठीक है, लॉन्ग ईमेल्स पढ़ने का किसी के पास भी टाइम नहीं, तो अपने ईमेल्स को हमेशा क्या रखो, शॉर्ट रखो और सिंपल रखो भाई, कि भाई इजी से पढ़ लें, जो काम की बात है वो हो जाए 3-4 वर्ड में। जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल लिखी हुई है, बस 3-4 उसमें कर दिया कि यूट्यूब ने मुझे रिकमेंड किया आपकी ईमेल। ठीक है, आई रियली मस्ट से कि आपके आप जो है बहुत अच्छा ऑसम स्टफ्स को अपने पोस्ट करते हो और मुझे पसंद है। ठीक है, मगर आई वाज वांटिंग, डू यू नीड कि भाई मैं आपको अगर वीडियो एडिटर या वीडियो कोई स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है तो एक डेंटल क्लिनिक के अंदर। ठीक है, तो इफ़ योर एवरेज रिटेंशन, अब मैंने यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा उनको जो है अलार्म दिया कि आपकी एवरेज रिटेंशन जो है वो लेस देन 50% है, तो आपको एक अच्छे मतलब कि गुड क्वालिटी वीडियो एडिटिंग की नीड हो जो आपको व्यूअर्स ला के दे सके और ग्रो करवा सके, फिर कॉल टू एक्शन लगा दे। ठीक है, उसके बाद नॉट ट्रस्ट वर्दी। अब ट्रस्ट वर्दी का क्या चक्कर है, ट्रस्ट वर्दी के अंदर ये है कि देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे आप काम कर रहे हो या फिर आपने इनको ईमेल भेजी, आप इनको जानते नहीं हो, तो लोग इस वजह से भी जो क्लाइंट होते हैं वो आपका रिस्पॉन्स नहीं करते क्योंकि आप इनको जानते नहीं हो। तो आप क्या करो, और क्योंकि इंटरनेट है, ऑनलाइन बिजनेस है और ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप मतलब कि जो है अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ से हूँ, ये काम करता हूँ। ठीक है, कि उसको जो है एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके क्लाइंट का। बैड टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक बैड टाइमिंग। बैड टाइमिंग क्या चीज़ है कि सम टाइम ना योर ईमेल माइट अराइव एट अ बिजी टाइम। ठीक है, मतलब ये कि कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मतलब कि वो बिजी होते हैं, आप उस टाइम पर मतलब ईमेल कर देते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपने जो भी बेसिकली ईमेल करनी है, ये कोल्ड ईमेल के अंदर हमेशा टाइम का ख्याल रखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ईमेल आई है, वो यूएसए के क्लाइंट्स की सारी ईमेल्स आई हैं, तो कोशिश ये मत करना कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास जो है दोपहर के 3 बजे ईमेल आई है सारी, तो तुम 3 बजे ही सबको ईमेल करने लग जाओ, फायदा नहीं होगा। उनके पास जो ईमेल्स है मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेस ईमेल्स होंगी, तो बहुत सारे लोग ऊपर भी मैसेज करें, आपकी जो है मैसेज इग्नोर हो सकते हैं। सही टाइम पे मैसेज करो। ठीक है, लेट नाइट रात में मैसेज करो। ठीक है, या फिर सुबह 8 बजे 7 बजे तक उस टाइम पे मैसेज करो। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका कॉल टू एक्शन जो होता है वो क्लियर नहीं होता। कॉल टू एक्शन क्लियर क्यों नहीं होता, ठीक है, अगर आपका देखो फॉर एग्जांपल सही, अगर आपका कॉल टू एक्शन क्लियर नहीं होगा कि भाई आप बेसिकली, तो वो बेसिकली जो पढ़ रहा है आफ्टर बेसिकली आपके जो है ईमेल को रीड करेगा कि वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, उसको बेसिकली आपने जो है ना एग्जैक्टली बताना है आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन लगाया, गुड न्यूज आई कैन हेल्प विद यू विद दैट। ठीक है, तो लेट मी नो इफ यू वांट टू सी माय वर्क सैंपल्स और इस तरीके से। ठीक है, लास्ट आपके पास टू मच इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कि आप जो है आप ईमेल लिखते हो तो आप उसके अंदर सब कुछ बता दो, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं उधर करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो पे ये काम कर रहा हूँ, ये मेरी लिंक है। नेवर प्लेस योर लिंक इन द फर्स्ट ईमेल। ठीक है, जब वो मांगे तो आप उसे दे सकते हो, मगर स्टार्टिंग में कभी भी आपने पहले ईमेल के अंदर अपनी लिंक नहीं देनी है। जैसे मैंने इधर यहाँ पे ये ईमेल लिखी है, इसके अंदर अपनी ईमेल्स प्लेस मत करना, वरना क्या होगा कि तुम्हारे जो है जो बेसिकली जीमेल की कम्युनिटीज़ हैं या कोई भी आप वो स्पैम समझ के जो है आपके स्पैम फोल्डर के अंदर जो है वो डाल देगी मेल को, तब भी आपका जो है बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास जो है रिप्लाई ना आए। तो कोशिश करना कि पहले में अपना जो है लिंक नहीं देना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कभी भी मत रखना। इतना आपने इतनी
इन्फॉर्मेशन रखनी है जितना एक बंदा पढ़ सके। आपने एक पेज का तकरीबन आधा पेज का लिख दिया, इतना टाइम थोड़ी है कि कोई पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इफ़ यू पुट टू मच इन्फॉर्मेशन इन योर ईमेल इट कैन बी ओवरवेलमिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट, सही है। सेकंड लास्ट जो कि पॉइंट है, इट्स ऑल अबाउट कि आप बेसिकली क्लाइंट क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं आपके कोड ईमेल की, वो ये है कि भाई लुक लाइक ए स्पैम। स्पैम मीन्स कि आपका बेसिकली ना आपकी ईमेल जो है वो एक तरीके से स्पैम लग रही है, जंक ईमेल लग रही है। क्यों? तो वो ज़्यादातर करते क्या है कि अगर आपकी ईमेल ऐसी जंक या लगती है तो वो डिलीट कर देते हैं। तो आप बेसिकली जो है ना कैपिटल लेटर्स का ज़्यादा यूज़ ना करें, कैपिटल लेटर और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि जिससे जो है आपका ईमेल भी जो है स्पैम पे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हो कि भाई स्पैमिंग वर्ड्स और ईमेल्स, ठीक है। आप इस तरीके से मतलब कि आप एक्टिव कैंपेन्स, ये भी अच्छी आपके पास जो है ईमेल कैंपेनिंग्स हैं। ये टोटल आपके पास 188 स्पैम वर्ड्स हैं जो ट्रिगर कर रहे होते हैं बेसिकली जो है आपके इसमें। जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से मतलब कि जो है ना कि आप ये सारी चीज़ें डालने से थोड़ा सा जो है देखिए 100% फ्री, ठीक है, 100% मोर, 100% सेटिस्फाइड, बी योर ओन बॉस, बेस्ट प्राइस, बिग बग्स, बिलियंस, ये सारे 180 वर्ड्स हैं टोटल जो कि बेसिकली जो है आपको स्पैम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्ट नाउ, अप्लाई नाउ, इस तरीके से जो होते हैं ये सारे स्पैम्स में जा सकते हैं, ठीक है। इनसे थोड़ा सा जो है आपने बचना है, सही है। और लास्ट वन बेसिकली जो है स्पैम का में आ गया। उसके बाद लास्ट वन जो है नो फॉलो अप। नो फॉलो अप इट्स ऑल अबाउट कि भाई बहुत सारे लोग, जैसे आपने अगर अपनी फर्स्ट ईमेल भेज दी, मैंने जो है, ठीक है, इनको बेसिकली फर्स्ट ईमेल अपनी भेज दी। अब क्या किया कि भाई इनका रिस्पांस नहीं आया और आपने क्या किया, आपने छोड़ दिया, ठीक है, फॉलो अप नहीं किया। तो आपने हमेशा क्या याद रखना है कि भाई लास्ट यही है, नो फॉलो अप। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ईमेल भेजने के बाद भूल जाते हैं, तो आपने हमेशा जो है फॉलो अप्स को भेजना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो उनको अगर वो भूल जाते हैं ना क्लाइंट्स के भाई मुझे इसका रिप्लाई देना है या कोई वजूहत हो गई, तो उनके एक रिमाइंडर आ जाता है कि भाई अरे यार ये तो रिस्पांस करना था मुझे, मैं रिस्पांस कर सकता हूँ, ठीक है। टोटल आपने जो है 5 फॉलोअप्स करने हैं, ठीक है। 5 फॉलोअप में पहले मैंने फॉलोअप का आपको टेम्पलेट अपनी पिछली वाली वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे फॉलोअप करना है। तो आप उसको देख सकते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर अर्न विद मुनीब के अंदर, तो आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपने फिर सेकंड फॉलोअप करना है, और फॉलोअप हमेशा 2-2 दिन के बाद करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने मेन ईमेल किया और आपने कल जो है फॉलोअप कर दिया, 2 दिन के बाद करें, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे और ये बच्चे ये सोच रहे होंगे, जो मतलब ये स्टार्ट कर रहा है वो यही सोचता है कि सर अब हम क्या करें कि हमें बेसिकली जो ये 2 दिन के आप कह रहे हैं, इसमें बेसिकली हमने जो है क्या करना है। देखो 2 दिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो है 10-10 15-15 जो है कोशिश करो 10 तक ही, ठीक है। आप अपनी ईमेल्स निकाल लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ईमेल्स निकालना बताया था, आप ईमेल्स निकाल लो और आप फॉलो अप जो है वो बाद में फिर कर लो, ठीक है। इसका एक चार्ट भी है इस तरीके से, आप यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हो। चार्ट किस तरीके से, मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखो भाई चार्ट ऐसे है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 डेज़ का चार्ट बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ईमेल के अंदर जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने पहली ईमेल है, आपने जो है अपने टोटल जो है 10 ईमेल्स ढूंढ ली और 10 ईमेल्स आपने कर ली जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ऊपर वाली ईमेल थी, आपने फर्स्ट फॉलो अप इनको अभी सेकंड डे के अंदर फर्स्ट फॉलो अप नहीं भेजना, सेकंड डे के अंदर फिर से आपने क्या किया, फिर 10 ईमेल जो है वो आपने भेज दी, ठीक है। आपने ये कर लिया, टोटल आपने जो है 3 दिन के अंदर टोटल 30 ईमेल्स आप भेज चुके हैं, ठीक है। 3 दिन के अंदर 30 ईमेल्स भेज चुके हैं। अब 2 दिन के बाद तीसरा दिन जो होगा जिसमें आपने 10 ईमेल पहले इसमें जो भेजी थी, ये वाली 10 ईमेल्स भेजी थी, तो 10 ईमेल को फॉलो अप फर्स्ट भेज दो, पहले फॉलो अप भेज दो, ठीक है। पहला फॉलो अप भेज दिया, फिर चौथे दिन जो है, चौथे दिन आपने दूसरे वाले जो थे, ठीक है, उनके बेसिकली जो है आपने जो 10 और करे थे उनको फॉलो अप भेज दो पहला, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 10 और करे थे, तो 10 को फिर क्या करो, पहला फॉलो अप, ठीक है, उसके अगले से अगले दिन भेज दो। अब क्या हुआ कि तुमने सबको पहला 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 फॉलो अप भेज दिया है। अब तुम उसके बाद जो है फिर से मतलब कि 10 क्लाइंट को ढूंढो। अब ऊपर से जो है आप स्टार्ट करो, सबको अगर किसी का जवाब आ गया तो सही है, नहीं आया सेकंड फॉलो अप भेजो, फिर उसी तरह नीचे फिर सेकंड फॉलो अप भेजो। इस तरीके से आपने जो है एक चार्ट है ऐसे लेकर आपने चलना है। फॉलो अप भेजा इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप नहीं भेजोगे रिस्पॉन्स का कुछ हो नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये था, ठीक है, कि किससे अलग क्यों आपका जवाब नहीं आ रहा, यही वजूहत थी जिसकी वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।